हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, यानी किस कलर की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम होगा। तो चलिए इसका आंसर समझने से पहले हम थोड़ा सा लाइट स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने लाइट स्पेक्ट्रम को देखें तो स्पेक्ट्रम में लेफ्ट हैंड साइड जो है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट है और राइट हैंड साइड जो है उनकी वेवलेंथ लॉन्ग है। अब ये वेवलेंथ क्या है, तो देखिए, अगर लाइट भी क्योंकि एक वेव है और वेव है तो उसमें कोई ना कोई वेवलेंथ तो रहेगी। तो ये वेवलेंथ क्या होती है, तो इन दो पीक के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो देखिए, हम इस विजिबल स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं जो कि है वायलेट लाइट से रेड लाइट तक का। तो जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है और जो रेड वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ लॉन्ग है। अब वेवलेंथ तो हमें समझ में आ गया कि वायलेट वाले की वेवलेंथ शॉर्ट है और रेड वाले की वेवलेंथ लॉन्ग है। तो अब इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें एक रिलेशन याद रखना है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहता है, यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, जहाँ पे n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। तो देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि होता है अगर हम लैम्डा बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा और अगर लैम्डा को कम करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो इसमें जो n होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा सबसे। और रेड लाइट में वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा यानी कम होगा। तो अब हम इस पूरी डिस्कशन के बाद आंसर दे सकते हैं कि रेड लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम होगा। अगर पूछता हमसे कि मैक्सिमम किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैक्सिमम आता हमारा वायलेट कलर का। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ वायलेट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम और रेड लाइट के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई है इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा रेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।